हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th होम साइंस का जो है लेसन 18 नंबर, जिसका नाम है बैंकिंग, बचत और निवेश। इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर से संबंधित जो है सभी जो है महत्वपूर्ण थ्योरी को प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये चैप्टर जो है काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग के एग्जाम में जो है कम से कम जो है 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है, ठीक है? और इसका पीडीएफ भी आप लोग को जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इस चैप्टर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, तो सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, तो बैंक के बारे में तो आप लोग सुना होगा। तो बैंक क्या होता है, मतलब इस चैप्टर में बैंक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बैंक होता है, उसके बाद चेक जो होता है, उसके बाद बैंक से बचत क्या होता है, निवेश क्या होता है, उसके बाद डाक क्या होता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है इस चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए बैंक क्या है? तो देखिए, बैंक के बारे में तो जानते हैं कि बैंक वह स्थान है जहाँ रुपयों का क्या होता है, लेन-देन होता है, ठीक है? तो परिभाषा भी आप लोग याद रखिएगा, एग्ज़ाम में परिभाषा भी पूछ पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो बैंक वह स्थान है जहाँ रुपयों का क्या होता है, लेन-देन होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने रुपयों रुपयों को बैंक में जमा कर सकता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अपने रुपयों को जो है बैंक में जमा कर सकता है, ठीक है? और आवश्यकता होने पर निकाल भी सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है बैंक में जो है रुपयों को जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। और देखिए, बैंक इस धनराशि पर पर जो है कुछ राशि ब्याज के रूप में देता है, ठीक है? मतलब बैंक में रुपया जमा करने से क्या होता है कि बैंक जो है उस राशि पर जो है कुछ राशि क्या देते हैं, रुपया जो है ब्याज के रूप में देते हैं। तो बैंक के बारे में समझ गए होंगे कि बैंक वो स्थान है जहाँ रुपयों का लेन-देन होता है। कोई भी व्यक्ति हो, देश का कोई भी व्यक्ति हो, वो क्या करते हैं, अपने रुपयों को बैंक में जमा कर सकता है और आवश्यकता होने पर जो है निकाल भी सकता है। देखिए, बैंक बैंक इस राशि पर क्या देता है, मतलब जमा राशि पर जो है कुछ राशि ब्याज के रूप में देता है, ठीक है? उसके बाद देखिए बैंक देखिए बैंक ग्राहक के खातों को विभिन्न रूपों में व्यवस्थित करते हैं कि मतलब क्या, खोलते हैं। बैंक जो है ग्राहक के खातों के विभिन्न रूप में जो है खोलते हैं, ठीक है? जैसे देखिए, खाते को जो है देखिए, जैसे देखिए, बचत खाता हो गया, याद रखिएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बैंक जो है ग्राहक के खातों को जो है किन-किन रूपों में व्यवस्थित करते हैं? तो याद रखिएगा, जो है बैंक जो है ग्राहक के खातों को जो है विभिन्न रूपों में व्यवस्थित करता है, जो इस प्रकार है, ठीक है? याद रखिएगा, जैसे बचत खाता, ये सब खाता का प्रकार हुआ, ठीक है? ये सब खाता का बैंक अकाउंट का जो है प्रकार होता है। बचत खाता होता है, आवर्ती खाता होता है, उसके बाद निश्चित अवधि जमा खाता होता है, मतलब क्या, निश्चित समय पर रुपया जमा किया जाता है, निकाला जाता है। उसके बाद चालू खाता जो करंट अकाउंट होता है, उसके बाद देखिए रोकड़ प्रमाण पत्र हो गया, उसके बाद देखिए बैंकर्स चेक हो गया, उसके बाद सुरक्षित जमा खाता हो गया, उसके बाद लॉकर इत्यादि। ये सभी क्या है? तो ये सभी के बारे में जो है आप लोग याद रखिएगा, जो है ये सभी क्या है, जो है बैंक जो है ये सभी खाते को जो है ग्राहक के रूप में व्यवस्थित, मतलब ग्राहक जो है बैंक में इस जिस प्रकार के चाहे उस प्रकार के खाता को खुलवा सकते हैं। अगर जो है किसी का मन होगा कि बचत खाता, उस मतलब सेविंग अकाउंट को खोलना है, तो मतलब वो रुपया क्या करेगा, बेंच में सिर्फ जमा करेगा और वो जमा रुपया उस पर बैंक में रखा हुआ रहेगा। उस राशि पर उसको क्या दिया जाएगा? ब्याज दिया जाएगा, ठीक है? तो उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। हालाँकि आप लोग से परिभाषा नहीं पूछेगा कि सेविंग अकाउंट बचत खाता क्या होता है, ठीक है? उसके बाद होता है आवर्ती खाता, मतलब इसके द्वारा क्या होता है, लेन जमा होता है, निश्चित समय पर जो है जमा किया जाता है। रिक्वायरिंग जो है अकाउंट होता है, ठीक है? मतलब निश्चित समय पर रुपया जमा किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है? उसके बाद देखिए निश्चित जमा अ, ज जमा निश्चित अवधि जमा खाता, मतलब फिक्स्ड डिपॉज़िट जो होता है, मतलब क्या, निश्चित समय पर रुपया जमा किया जाता है, निकाला जाता है। उसी तरह देखिए चालू अकाउंट, करंट अकाउंट होता है, उसके बाद रोकड़ प्रमाण पत्र जो है, कैश जो है सर्टिफ़िकेट हो गया, उसके बाद बैंकर्स चेक हो गया, सुरक्षित खाता हो गया, देखिए सेफ डिपॉज़िट हो गया, उसके बाद देखिए लॉकर्स हो गया। ये सभी क्या है, बैंक के खाता को जो है प्रकार है, मतलब जो है कोई ग्राहक चाहे तो ये इतने प्रकार के खाता अकाउंट में खोल सकते हैं। कोई एक भी ग्राहक चाहेगा कि हम इतने अकाउंट में खाता खुलवा सकते हैं,
तो निश्चित रूप से खुलवा सकते हैं, ठीक है? तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये सभी क्या है बैंक खाते के क्या है प्रकार है। सभी मतलब अलग-अलग जो है बैंकों में जो है अलग-अलग तरह से जो है रुपयों को क्या करते हैं जमा करते हैं, ठीक है? जैसे किसी को अगर मान रुपया को बराबर लेन-देन करता है तो उसके पास क्या लगेगा चालू अकाउंट भी रहेगा और वो कुछ रुपया जमा करता है तो उसका जमा राशि किस अकाउंट में रहेगा जो है बचत अकाउंट में रहेगा, सेविंग अकाउंट में रहेगा और किसी निश्चित अवधि पर जमा करता है तो उसका राशि किस अकाउंट में जमा रहेगा, किस बैंक पे जमा रहेगा? निश्चित अवधि जमा खाता है, इस पर क्या रहेगा जमा रहेगा, ठीक है? ये सभी जो है बैंक खाते का प्रकार है, समझ गए? इस तरह के बैंक खाते जो है बैंक में खोले जाते हैं, ठीक है? ये सब बैंक खाते का प्रकार है, तो याद रखिएगा बैंक ग्राहक के खातों को विभिन्न रूपों में व्यवस्थित करते हैं, सभी बैंक के खाता जो हो गया उसका प्रकार है, ठीक है? उसके बाद देखिए बैंक के कार्य क्या होता है? तो जो बैंक के निम्नलिखित कार्य हैं, ठीक है? आप लोग से पूछ लिया जाएगा बैंक किसे कहते हैं? इसके कार्य को लिखिए, तो बैंक के कार्य याद रखिएगा, ठीक है? कार्य सिर्फ़ या कार्य भी जो है 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, बैंक के कार्य क्या होता है? तो देखिए, बैंक का क्या कार्य सबको मालूम है होता है खाता खोलना, ग्राहक के लिए खाता खोलना और जमा राशि की माँग होने पर चेक, ड्राफ्ट आदि के माध्यम से पैसा वापस करना, ठीक है? मतलब बैंक में अगर कोई राशि जमा है, तो उसको क्या करते हैं, उसको चेक के द्वारा या ड्राफ्ट के द्वारा क्या किया जाता है, उस पैसे को जो है उस आदि माध्यम से उस पैसे को क्या किया जाता है, वापस किया जाता है, बैंक से वापस किया जाता है। देखिए जनता की धन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जमा करना और जनता के पास जो रुपया होता है, उसको विभिन्न योजनाओं से मतलब बैंक में जमा करना, ये सभी बैंक का क्या क्या होता है, कार्य होता है। और उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध करना, विभिन्न प्रकार के ऋण चाहिए, किसी को ऋण चाहिए मकान बनाने के लिए या शिक्षा के लिए चाहिए या व्यक्तिगत ऋण चाहिए, कोई बिज़नेस के लिए ऋण चाहिए, तो बैंक का काम होता है कि विभिन्न प्रकार के ऋण को उपलब्ध कराना, ठीक है? उसके बाद देखिए, बिना जोखिम के धन एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना। देखिए, बैंक में कोई रुपया जमा होता है तो उस पर कोई खतरा नहीं होता है, कोई जोखिम नहीं होता है। उसको बिना जोखिम के जो है क्या किया जाता है बैंक के द्वारा रुपयों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं भेज सकते हैं। मतलब ये किसी व्यक्ति का रुपया जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी जो है जोखिम यानी कि बिना किसी खतरे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं बैंक के द्वारा रुपयों को, ठीक है? तो बैंक के कार्य को समझ गए, कार्यों को याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इस चैप्टर में आप लोग को एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? और सभी क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से इस चैप्टर को पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आप लोग को एग्ज़ाम में 5 से 7 मार्क्स का जो है फिक्स फिक्स जो है क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा और क्वेश्चन बैंक का सेट कोई भी सेट उल्टा कर आप लोग देख सकते हैं। इस चैप्टर से संबंधित जो है निश्चित रूप से 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। कोई भी क्वेश्चन बैंक का कोई भी सेट उल्टा लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भारत में बैंक, तो भारत में क्या है बैंक? तो देखिए भारतीय बैंक को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है? ये है भारतीय बैंकों का प्रकार, ये सभी बैंक का प्रकार है। लेकिन यहाँ पर जो पढ़े हैं, ये बैंक के अंदर जो खाता खोले जाते हैं, उस बैंक अकाउंट के खाता का प्रकार है, ठीक है? और ये बैंक का जो है श्रेणी है, ठीक है? याद रखिएगा भारतीय बैंक को जो है 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया होता है राष्ट्रीयकृत बैंक, एक होता है विदेशी बैंक, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बैंक और एक अन्य हो गया, अदर हो गया, ठीक है? तो बारी-बारी से जो है सबके बारे में समझेंगे कि जो है राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होता है, विदेशी बैंक क्या होता है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बैंक क्या होता है, ठीक है? तो देखिए राष्ट्रीयकृत बैंक, तो देखिए राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होता है कि देखिए भारत में सरकारी स्वामित्व वाले बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। मतलब क्या होता है कि जिस बैंक पर सरकार का मतलब इस ये जो है सरकार के अधीन होते हैं, ठीक है? सरकारी स्वामित्व मतलब क्या हुआ है कि जो राष्ट्रीयकृत जो बैंक होता है ये पूर्णतः क्या होता है कि सरकार के अधीन होते हैं, ठीक है? मतलब इसका जो है कंट्रोल किसका रहता है? सरकार का होता है। तो मतलब इस पर जो है क्या होता है सभी व्यक्ति के लिए जो ये क्या होते हैं समान होते हैं, सभी व्यक्ति का इस पर समान अधिकार होता है, तो ठीक है? तो मतलब इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रीयकृत जो बैंक होता है, वो जो है भारत में सरकारी स्वामित्व वाले बैंक होते हैं। मतलब इस पर जो है सरकारी स्वामित्व मतलब क्या? इस पर सरकार का नियंत्रण होता है, पूरा नियंत्रण इस पर क्या होता है? सरकार के का होता है, ठीक है? देखो राष्ट्रीयकृत इसे राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा भारत में सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। परिभाषा याद रखिएगा देखिए इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा होती है। मतलब इस जो बैंक होता है, यह बैंक में सरकार की हिस्सेदारी कितना होता है 50% से ज़्यादा होता है। इन बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र बैंक भी कहा जाता है, ठीक है? और देखिए ये जो बैंक जो हो गया इसको सार्वजनिक
क्षेत्र का बैंक भी कहा जाता है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र मतलब क्या सभी के लिए बैंक होता है, ठीक है? उसके बाद देखिए देश के कुल बैंकिंग कारोबार में इसका हिस्सा कितना प्रतिशत 75% से ज़्यादा है। मतलब देश का जो बैंकिंग कार्य होता है, उसमें क्या राष्ट्रीयकृत बैंक का जो है कार्य जो है कितना 75% से ज़्यादा होता है, ठीक है? जैसे एसबीआई हो गया, तो क्या है राष्ट्रीयकृत बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जो ये सभी क्या है राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है? हालाँकि राष्ट्रीयकृत बैंक का जो है नाम हम आप लोग को बताएँगे, यहाँ पर नहीं लेकर आए हैं, क्वेश्चन के साथ आप लोग को बताएँगे जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है? उसके बाद देखिए, भारत सरकार ने देखिए पर 20 प्रमुख निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया। देखिए, इस बात को समझिएगा, निजी बैंक मतलब क्या? निजी बैंक मतलब क्या, वो किसी एक व्यक्ति के अधीन हो, मतलब किसी एक व्यक्ति का अगर कोई बैंक रहेगा, तो उस बैंक को कहते हैं निजी बैंक, मतलब जिस पर जो है किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है? तो उस पर मतलब निजी बैंक कहने का मतलब ये समझ लिए कि उस पर सरकार का अधिकार नहीं होता है, ठीक है? तो सरकार के अधिकार में अगर कोई बैंक नहीं रहता है, तो किसी एक खास व्यक्ति का रहता है, तो क्या हो बैंक पर जो है जितना चाहे वो क्या कर सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं। तो इसी सभी को देखते हुए क्या किया कि भारत सरकार ने 20 प्रमुख निजी व्यक्ति माने कि जो किसी खास व्यक्ति के बैंक थे, 20 प्रमुख निजी बैंकों मतलब किसी खास व्यक्ति के जो बैंक थे उसको क्या किया, राष्ट्रीयकृत किया मतलब उसको जो है राष्ट्रीयकृत क्या यानी कि सरकार के अधीन में ले लिया, ठीक है? उसके बाद देखिए, भारत में 50 जन क्षेत्रीय बैंक है, ठीक है? तो और देखिए मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक के अंतर्गत जो है क्या होता है कि मतलब जो है राष्ट्रीयकृत बैंक के अंतर्गत कई सारा बैंक आते हैं, ठीक है? जैसे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ कैनरा हो गया, कैनरा बैंक जो पढ़ते हैं ये सभी क्या है राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा भारत में जो है 50 जन क्षेत्रीय बैंक है, ठीक है? उसके बाद देखिए राष्ट्रीयकरण का कार्य बैंक की ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाओं खुलवाने योग्य बनाना था। देखो बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता है? क्योंकि बैंक का जो है राष्ट्रीय करने करने से वो क्या हो जाता है सरकार के अधीन हो जाता है। तो सरकार के अधीन होने से वो जो बैंक क्या होता है कि गाँव-गाँव तक क्या होते हैं पहुँच जाते हैं क्योंकि जो है उस पर क्या होते हैं सरकार के अधीन होते हैं, ठीक है? तथा यह भी देखिए देखना था कि देखिए छोटे व्यवसाय होते हैं, उद्योग होते हैं तथा कृषि के लिए ऋण सुविधा दी जाए। और देखिए गाँव में खोलने से जो है फ़ायदा यह होता है कि जो छोटे व्यवसाय होते हैं मतलब छोटे जो व्यापारी होते हैं और छोटे उद्योग होते हैं उसको जो है कृषि के लिए क्या किया जाए, ऋण दिया जाए। इसीलिए जो क्या होते हैं कि जो है बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया जाता है। क्योंकि अगर कोई खास व्यक्ति का अगर ऋण रहेगा बैंक रहेगा तो क्या किया जाएगा वो जो है छोटे उद्योग के लिए कृषि के लिए लोन दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसी के लिए क्या किया जाता है बैंक को जो है सरकार जो है राष्ट्रीयकृत करते हैं, ठीक है? तो देखिए इसके संबंध में और एक बात याद रखिएगा, देखिए 5 निजी बैंकों का विलय 1 अप्रैल 2017 को जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों में हुआ। याद रखिएगा मतलब निजी जो बैंक होता है, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन का होता है, ठीक है? तो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन का जो बैंक होता है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा 5 निजी बैंकों का जो है विलय जो है 1 अप्रैल 2017 को किसमें हुआ? राष्ट्रीयकृत बैंक में हुआ, ठीक है? उसके बाद देखिए विदेशी बैंक, तो विदेशी बैंक क्या होता है? तो विदेशी बैंक देखिए शीघ्र अथवा तुरंत सेवा देने के लिए जानी जाती है। मतलब विदेशी बैंक जो होता है वहाँ पर तुरंत सेवा मिल जाता है। तुरंत मान लीजिए किसी को पैसा निकालना है, तो तुरंत वहाँ पर जाएँगे रुपया निकल जाएगा, ठीक है? और किंतु इसकी सीमित शाखाएँ होती है, ठीक है? और मतलब इसकी शाखाएँ क्या होती है? सीमित होती है, ठीक है? उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक क्या होता है? देखिए यह निजी निजी प्रबंध द्वारा चलाई जाती है मतलब यह जो है सरकार के अधीन में नहीं होता है, इसको निजी संगठन मतलब कोई जो है एक किसी व्यक्ति के द्वारा मतलब जो जो है किसी व्यक्ति चाहे वो बिज़नेसमैन हो या कोई भी हो, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है निजी मतलब इस बात को समझिए कि इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है? तो यह बैंक जो है निजी प्रबंधन द्वारा चलाए जाते हैं, निजी संगठन को दे दिया जाता है चलाने के लिए, ठीक है? देखिए मतलब अंतर्राष्ट्रीय बैंक मतलब क्या? ये देखिए, यह बैंक जो है मतलब जिसके सीमा के आर-पार क्या होता है वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं। मतलब वैसा बैंक जो है सीमा के आर-पार मतलब देश का जो सीमा होता है उसके आर-पार वित्तीय सेवाएँ जो है प्रदान करते हैं उसको क्या अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहते हैं। और देखिए यह बैंक जो है निजी प्रबंध द्वारा चलाए जाते हैं। तो इसी बात को आप लोग याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो होता है ऑब्जेक्टिव में पूछता है किसके द्वारा चलाया जाता है? सरकार के द्वारा, निजी व्यक्ति के द्वारा, तो याद रखिएगा निजी प्रबंधन के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है? और देखिए, यह बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में से ही चलती है, तो याद रखिएगा जो है
जो है क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो बैंक होता है वो उस पर नियंत्रण किसका होता है? भारतीय रिज़र्व बैंक का होता है, ठीक है? ज़रा भारतीय रिज़र्व बैंक के नियंत्रण से ही जो है चलती है, ठीक है? तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यह बैंक जो है भारतीय रिज़र्व बैंक के नियंत्रण से ही चलती है, ठीक है? उसके बाद देखिए खाता, तो खाता के बारे में समझेंगे, बैंक के बारे में समझ गए हैं। देखिए बैंक क्या होता है? बैंक के बारे में समझ गए हैं। उसके बाद जो है खाते को जो है किस-किस तरह से खोला जाता है। उसके बाद बैंक के जो है कार्य क्या हो गया, बैंक के प्रकार के बारे में 4 श्रेणियों के बारे में पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए खाता, तो खाता क्या होता है? अकाउंट क्या होता है? ठीक है? खाता। तो देखिए खाता के बारे में समझेंगे। तो देखिए, खाता जो है बैंक खाता एक वित्तीय साधन होता है। मतलब बैंक में क्या जाता है, बैंक में खाता बैंक में खोला जाता है। यह एक जो है वित्तीय साधन है जिसके द्वारा आप पैसे को सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, पैसे को जो है सुरक्षित रूप से रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उसका निकाल सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? तो खाता के बारे में याद रखिएगा, खाता क्या है? एक वित्तीय साधन मतलब लेन-देन की क्या है? साधन है। उसके जिसके माध्यम से क्या करते हैं, जिसके द्वारा आप अपने पैसे को जो है सुरक्षित रूप से रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए बैंक बैंक खाता का लाभ क्या होता है, ठीक है? बैंक जो खाता होता है, उसका लाभ क्या होता है? तो देखिए बैंक खाता का लाभ होता है देखिए, बैंक में जमा रुपयों पर ब्याज मिलता है। आपके पास बैंक का जो खाता होता है, उससे क्या होता है कि रुपया बैंक में जमा रहता है, तो बैंक में उस जमा रुपये से क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। उसके बाद देखिए बैंक जो है बचत करना सिखाता है। तो खाता रहेगा तो क्या होगा कि बैंक से आप लोग बचत करना सिखाता है, ठीक है? अपने पास रुपए रखने पर कुछ न कुछ रुपया खर्च होने की संभावना बनी रहती है। देखिए, अपने पास अगर किसी व्यक्ति के पास रुपया रहता है तो क्या हो उसको जो है खर्च होने की संभावना जो है बनी रहती है। लेकिन उसको क्या होता है कि जब खाते के माध्यम से उसको बैंक में रख दिया जाता है तो क्या होता है कि जिससे उस उससे क्या होता है बचत होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा बैंक जो है बचत करना सिखाता है, ठीक है? उसके बाद देखिए, बैंक द्वारा रुपयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखिए भेजा तथा मँगाया जाता है। अगर आपके पास खाता है, तो उसको बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, रुपयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज तथा मँगाया जा सकता है बैंक के द्वारा, ठीक है? देखिए, उसके बाद देखिए, बैंक में रुपया रखने पर चोरी की संभावना अ, नहीं रहती है। बैंक खाता है तो वहाँ पर रुपया रखने से खाता के माध्यम से तो चोरी की संभावना नहीं रहती है। उसके बाद देखिए, बैंक में रुपया रखने पर लॉकर सुविधा भी प्राप्त होती है, ठीक है? लॉकर सुविधा भी प्राप्त होती है। तो ये बैंक के जो है खाता के लाभ जो है अगर बैंक खाता आपके पास है, तो बैंक खाता के जो है लाभ ये सभी लाभ को याद रखिएगा। बैंक खाता के लाभ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट है चेक, चेक के बारे में समझेंगे, ठीक है? तो चेक क्या होता है? तो देखिए चेक, तो देखिए चेक क्या होता है? देखिए धन धन जो है हस्तांतरण, धन हस्तांतरण मतलब हुआ धन को एक जगह से जमा करना और एक जगह से दूसरे जगह भेजना। तो देखिए, चेक क्या होता है? धन हस्तांतरण का एक सुरक्षित और ठोस तरीका। चेक क्या है? धन हस्तांतरण हस्तांतरण का एक सुरक्षित और जो है ठोस तरीका है। देखिए यह एक लिखित दस्तावेज़ होता है, मतलब चेक जो होता है लिखित होता है, लिखित दस्तावेज़ होता है, ठीक है? देखिए लिखित दस्तावेज़ मतलब क्या डायरी की तरह रहता है, कॉपी की तरह रहता है, ठीक है? लेकिन उस पर जो है लिखा हुआ रहता है, ठीक है? देखिए जिसमें बैंक को एक जिसमें देखिए, जिसमें बैंक को किसी व्यक्ति या संस्था को एक निश्चित राशि भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। मतलब उसमें क्या होता है कि दस्तावेज़ होता है, उस दस्तावेज़ में क्या होता है कि बैंक जो है जिसमें बैंक को किसी व्यक्ति को हो गया या संस्था को हो गया, एक निश्चित राशि को भुगतान करने का मतलब है कि लेन-देन करने का क्या दे दिया जाता है, आदेश दिया जाता है बैंक को, ठीक है? किसके माध्यम से? चेक के माध्यम से। देखिए, चेक चेक के द्वारा बैंक खाते में पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं और कहीं भेज भी सकते हैं, ठीक है? तो चेक के द्वारा बैंक खाते में क्या करता है, पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं और उस चेक के रुपया कहीं पर जो है भेज भी सकते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा, तो चेक के बारे में समझ गए हैं। अब चेक के जो है बारे में एक बात याद रखिएगा, देखिए बैंक देखिए, बैंक लिखित धनराशि का भुगतान तभी करता है। देखिए, आप चेक में क्या होता है, रुपया लिखा हुआ रहता है और उस चेक को क्या बैंक में जाकर जो है रुपया को निकाला जाता है। लेकिन रुपया को भुगतान तभी करेगा, निकालेगा तभी निकालता है जब चेक पर किए गए हस्ताक्षर बैंक से पहले प्रस्तुत किए गए ग्राहक के हस्ताक्षर से मिलते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति का जो है क्या है, एक व्यक्ति का चेक है, वो किसी दूसरे व्यक्ति उस चेक कर लेकर गए हैं,
तो क्या उस दूसरे व्यक्ति को चेक का रुपया तभी मिलेगा जब वो क्या जो ए का जो बैंक है, ए का हस्ताक्षर उस बैंक पर उस चेक पर रहेगा, उसके बाद ही बी को क्या रुपया मिल सकता है। तो वही बात यहाँ पर बताए हैं कि देखिए बैंक जो है लिखित धनराशि का भुगतान तभी करता है जब जब चेक पर किए गए हस्ताक्षर बैंक में पहले से प्रस्तुत किए गए ग्राहक के हस्ताक्षर से मिलते हैं, ठीक है? तो अब देखिए चेक के प्रकार है, तो चेक के जो है प्रकार को समझेंगे। देखिए चेक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, इस सबको परिभाषा याद रखिएगा। 5 नंबर में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है? दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन तो परिभाषा आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। चेक के प्रकार के बारे में समझेंगे चेक तो देखिए चेक चेक मुख्यतः जो है 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक होता है देखिए वाहक चेक जिसको जो है विरर चेक भी कहते हैं, ठीक है? विरर चेक भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद एक होता है देखिए ऑर्डर चेक, आदेश चेक, एक होता है देखिए रेखांकित चेक, क्रॉस्ड चेक, एक होता है खुला चेक होता है, ओपन चेक। तो इन सभी के बारे में जो है बारी-बारी से पढ़ेंगे। वाहक चेक के बारे में, आदेश चेक के बारे में, रेखांकित चेक के बारे में, खुला चेक के बारे में, सबके बारे में जो है बारी-बारी से पढ़ेंगे और बाली बा इस सब के बारे में आप लोग को निश्चित रूप से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछ लेता है कि चेक क्या होता है, इसके प्रकारों का जो है वर्णन कीजिए 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग को जो है याद करना है इसके बारे में, ठीक है? तो देखिए वाहक चेक क्या होता है? तो देखिए वाहक चेक, तो देखिए यह जो है वाहक चेक देखिए यह यह ऐसा चेक होता है जिसका भुगतान बैंक किसी भी व्यक्ति को कर देता है। मतलब यह चेक का भुगतान मत देखिए बैंक का जो है अगर वाहक चेक ए के पास है, ठीक है? ए के पास है अगर तो ए के पास है ये मिल गया किसको बी को मिल गया है, तो बी भी इस चेक को ले जाकर जो है आराम से रुपया को निकाल सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर है, यह एक यह ऐसा चेक होता है जिसका भुगतान जो है बैंक किसी भी व्यक्ति को कर देता है। देखिए जो जो बैंक में उस चेक को लेकर प्रस्तुत कर मतलब कोई भी व्यक्ति ये चेक किसी का भी चेक हो लेकिन कोई भी व्यक्ति इस चेक को लेकर बैंक में जाकर क्या कर सकते हैं, रुपया को निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इस बात को याद रखिएगा। यह यह ऐसा चेक होता है जिसका भुगतान बैंक किसी भी व्यक्ति को प्राप्त करता जिसका भुगतान बैंक किसी भी व्यक्ति को कर देता है, ठीक है? देखिए जो बैंक में उस चेक को लेकर प्रस्तुत करता है यानी कि जो बैंक में उस चेक को लेकर जाते हैं। देखिए इस इसमें प्राप्तकर्ता के नाम की जगह पर जो है वाहक या वीरर जो है शब्द लिखा होता है। देखिए चेक इस चेक का सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि अगर यह खो जाए, ये चेक अगर खो जाए, तो क्या होता है कि किसी के हाथ लग जाए, खो जाए तो जाएगा तो किसी न किसी के हाथ लग जाएगा, तो किसी के हाथ लग जाए तो वह जो है व्यक्ति भी धन को निकाल सकता है। तो इतना बड़ा ये जो है खतरनाक चेक होता है, ठीक है? याद रखिएगा, यह चेक अगर खो जाए तो अगर किसी व्यक्ति को हाथ लग जाए तो वह व्यक्ति भी धन को जो है निकाल सकते हैं। इसलिए देखिए, इसलिए यह चेक जो है सबसे असुरक्षित चेक होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे असुरक्षित चेक कौन होता है? ऑप्शन ए रहेगा वाहक चेक, आदेश चेक, ओपन चेक, डी रहेगा देखिए रेखांकित चेक, एक रहेगा खुला चेक, ठीक है? तो सबसे जो है असुरक्षित चेक जो होता है वाहक चेक होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? तो देखिए वाहक चेक के बारे में आप लोग समझ गए हैं कि इस चेक से मतलब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, रुपयों को जो है बैंक में ले जाकर निकाल सकते हैं, ठीक है? देखिए, उसके बाद है देखिए आदेश चेक, तो आदेश चेक क्या होता है कि यह देखिए एक ऐसा चेक होता है जिसे केवल चेक पर लिखे गए व्यक्ति या संगठन को ही भुगतान किया जा सकता है। मतलब इस चेक को अगर किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो मतलब क्या उस चेक पर जिस व्यक्ति को चेक देना है, मान लीजिए क्या ए का चेक है और बी को देना है, तो बी का नाम रहेगा लिखा हुआ और उसके नीचे क्या ए का हस्ताक्षर होना चाहिए, तब क्या उसको बी को उस चेक को लेकर जाएगा बैंक में, तब उसको क्या रुपया मिल सकता है, ठीक है? तो वही बात यहाँ पर है कि यह एक ऐसा चेक होता है जिसे केवल चेक पर लिखे गए व्यक्ति या संगठन को ही भुगतान किया जा सकता है। देखिए इस चेक में प्राप्तकर्ता का नाम लिखा हुआ रहता है। प्राप्तकर्ता मतलब जो रुपया निकालता है उसका नाम लिखा हुआ रहता है, ठीक है? अथवा आदेश आदेश पर और ऑन ऑर्डर लिखा रहता है, ठीक है? आदेश पर जो है आदेश पर या ऑन ऑर्डर जो है वहाँ पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है? उसके बाद देखिए यदि यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को उसका भुगतान करना चाहते हैं, तो उसे चेक के पीछे के भाग पर जो है उस व्यक्ति का नाम अंकित करना होता है। मतलब चेक के पीछे पर मान लीजिए कि कोई दूसरे व्यक्ति जो है को इस चेक से रुपया निकालना है, तो उसके पीछे क्या होता है कि
उस चेक के जो है पीछे भाग पर जो है उस व्यक्ति का नाम अंकित करना होता है और 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 अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और क्या करना पड़ता है? अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए रेखांकित चेक के बारे में इसे क्रॉस्ड चेक भी कहते हैं, क्रॉस्ड चेक। इसके बारे में समझिएगा कि वह चेक जिसका भुगतान काउंटर पर नहीं होता मतलब इस दोनों चेक में क्या होते हैं कि भुगतान काउंटर पर जाकर जो है कर सकते हैं, भुगतान काउंटर पर जाकर कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो रेखांकित चेक हो गया इसको जाइएगा काउंटर पर जाइएगा, सिर्फ़ चाहिएगा कि यहाँ से रुपया मिल जाएगा तो उसका भुगतान इस तरह से नहीं होता है, इसका भुगतान काउंटर पर नहीं होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। रेखांकित चेक इसको क्रॉस चेक भी कहते हैं। क्रॉस चेक कहते हैं क्यों? क्योंकि इस पर क्रॉस रेखाएँ बना हुआ रहता है। क्रॉस क्रॉस जो है रेखाएँ बना हुआ रहता है, ठीक है? देखिए वह चेक जो है जिसका भुगतान काउंटर पर नहीं किया देखिए वह चेक जिसका भुगतान काउंटर पर नहीं यहाँ पर देखिए किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, वह चेक जिसका भुगतान काउंटर पर नहीं किया जा सकता है, उसे रेखांकित चेक या क्रॉस चेक कहते हैं, ठीक है? तो इसको सही कर लीजिएगा, वह चेक जिसका भुगतान काउंटर पर नहीं किया जा सकता है, मतलब इसका भुगतान मतलब काउंटर पर इस चेक से लेन-देन नहीं होता है, ठीक है? या रुपया को आप जमा कर रहे हैं या निकाल रहे हैं तो काउंटर पर नहीं होता है, ठीक है? इसे बैंक खाते में जमा करना पड़ता है। इस चेक को क्या किया जाता है, बैंक का जो है खाते में जो है जमा जमा करना होता है और देखिए इस चेक के मुख पृष्ठ पर 2 तिरछी रेखाएँ होती है, ठीक है? 2 तिरछी रेखाएँ इस तरह से जो है तिरछी रेखाएँ होती है। उसके बाद देखिए चेक को क्रॉस करने का मतलब है कि इस पर किसी किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है और देखिए क्रॉस चेक का मतलब होता है कि इस चेक में जो रुपया रहता है, उस रुपया को जो है किसी और व्यक्ति पर जो है, किसी और खाता धारक पर जो है ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो याद रखिएगा चेक को जो है क्रॉस करने का मतलब यह है कि इसे जो है और किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखिएगा कि कौन से चेक को जो है चेक को जो चेक में जो है उपस्थित जो है रुपये को किसी दूसरे जो है खाता धारक को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, रेखांकित चेक या क्रॉस चेक पर, ठीक है? और याद रखिएगा रेखांकित चेक को जो है क्रॉस चेक कहते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, इसके बारे में क्रॉस चेक के बारे में याद रखिएगा कि वह चेक जिसका भुगतान काउंटर पर नहीं किया जा सकता है, उसे जो है क्रॉस चेक कहते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। उसके बाद देखिए खुला चेक हो गया, इसी को जो है ओपन चेक कहते हैं, ठीक है? खुला चेक। तो देखिए इस इस चेक पर रेखाएँ नहीं खींची होती है, मतलब ये चेक जो होती है, इस पर रेखाएँ नहीं खींची देखिए, रेखांकित चेक में जो रेखा होती है वो डॉट-डॉट के रूप में होता है, ठीक है? डॉट डॉट ये नहीं कि सीधा जो है स्पर्श इस तरह से नहीं होता है, डॉट-डॉट के रूप में लिखा हुआ रहता है इस तरह से, ठीक है? डॉट के रूप में रहता है, ठीक है? देखिए इस चेक पर रेखाएँ नहीं खींची होती है, इसलिए इसे खुला चेक कहते हैं, ठीक है? तो खुला चेक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस चेक पर रेखाएँ नहीं खींची होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसे खुला चेक कहते हैं। इस चेक का भुगतान बैंक की खिड़की से प्राप्त है, मतलब इस चेक का भुगतान खिड़की मतलब क्या? काउंटर, खिड़की मतलब क्या? काउंटर होता है, तो इस चेक का भुगतान जो है खिड़की पर, काउंटर पर किया जा सकता है, ठीक है? तो इस चैप्टर को जो है पार्ट 2 वीडियो में इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करेंगे, ठीक है? आज के सेशन को इतना ही तक रखेंगे, ठीक है? वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।